नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अखनूर और छम सेक्टर में सुबह 4 बजे से पाक रेंजर्स ने दागे मोर्टार। पाकिस्तान की ओर से 5 पोस्ट पर गोलीबारी, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जान माल का नुकसान नहीं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसीज को चौकस रहने के निर्देश। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा के हालात की समीक्षा, दिल्ली समेत बड़े शहरों और सरहदी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। एक हफ्ते तक ऑपरेशनल मोड में रहेगी तीनों सेनाएं, कोस्टल गार्ड और बीएसएफ भी अलर्ट पर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में की गोलीबारी, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश। सटे भारत के आखिरी गांव मकड़ी तक पहुंची आज तक की टीम। इसी गांव के जंगल से शुरू हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन। एलओसी पर बसे इस गांव पर कई बार हो चुकी है गोलीबारी। गांव वालों के मुताबिक पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आया था गांव के करीब। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू के इलाकों के लिए जारी की खास एडवाइजरी, हमले को अंजाम देने की फिराक में घुसपैठ कर चुके आतंकी। पंजाब के 6 सरहदी जिलों में लोगों को किया गया सतर्क, 120 स्कूलों में छुट्टी। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जमाई पैनी नजर, द्रास तक पहुंचा आज तक। पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में बने बंकर, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर के गांव में पसरा सन्नाटा, किसानों को सरहद के पास के खेतों में जाने के लिए नहीं मिल रही है पर्ची। जैसलमेर के सीमा से सटे गांव में लगाया गया कर्फ्यू, बीएसएफ जवानों की आवाजाही बढ़ी। गुरदासपुर बॉर्डर के पास 22,000 एकड़ धान की फसल तैयार, अलर्ट के बावजूद कामकाज में जुटे हैं लोग। 37वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू बाबू लाल चौहान के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर से परिवार में शोक, सदमे से नानी की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंदू बाबू लाल चौहान के घर वालों से की बात, परिवार को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पठानकोट में शहीद मदन लाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सेना के कमांडिंग ऑफिसर, परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताया संतोष। रीवा में शहीद सुधाकर की पत्नी ने सेना की कार्रवाई पर जताई खुशी, कहा इससे शहीदों की आत्मा को मिलेगी शांति। उन्नाव में शहीद कैलाश यादव की पत्नी ने कहा, आतंकवादियों का सफाया करना ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। उरी हमले में शहीद नायक राजकिशोर यादव का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव शरीर पहुंचा आरा, श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ढेर हुए थे 50 आतंकवादी, सैटेलाइट तस्वीरों और रडारों से हुआ खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदले पाकिस्तान के तेवर, नवाज बोले अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं लेकिन किसी भी कार्रवाई का दिया जाएगा जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत, बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत को दी बधाई। पूर्व पाकिस्तानी गायक और अब भारतीय नागरिक अदनान सामी ने किया ट्वीट, पीएमओ और फौज को किया सलाम। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में आए सलमान खान, कहा आतंकवादी नहीं है पाकिस्तानी एक्टर, भारत सरकार देती है इजाजत। पाक कलाकारों पर सलमान के बचाव पर एमएनएस का पलटवार, कहा टूरिस्ट वीजा लेकर फिल्मों में काम करने वालों पर हो कार्रवाई। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई का रिटायर्ड सैनिकों ने किया स्वागत, देश के लिए फिर से लड़ने को तैयार। कारगिल युद्ध में वीर चक्र सम्मानित कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय ने कहा, सेना की कामयाबी पर है गौरव। सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी अलर्ट, सड़क से लेकर मंदिर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरोहा में सेना के समर्थन में छात्रों ने बनाया मानव श्रृंखला, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। नौकाम आतंकी हमले में शहीद मदन लाल को अंतिम अरदास पर दी गई श्रद्धांजलि, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए मुंबई में सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के द्वारकालाल रामलीला से पाकिस्तान को भेजा जाएगा कड़ा संदेश, आतंक को संरक्षण देने पर पाक का फूंका जाएगा पुतला। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज मथुरा रोड में रोड शो से पहले द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे दर्शन। मथुरा में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। किसान यात्रा का आज 21वां दिन। फतेहपुर में लगातार कटान की खबर, आज तक पर दिखाए जाने का असर, सरकार ने भेजी जांच टीम, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शहाबुद्दीन की बेल, सिर्फ 20 दिनों में फिर से सलाखों के पीछे गया आरजेडी के बाहुबली नेता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीवान की अदालत में शहाबुद्दीन का सरेंडर, खुद बाइक चलाकर पहुंचे कोर्ट।
शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए चंदा बाबू, कहा हमारे बेटों की आत्मा को मिलेगी शांति। शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू के बेटों के कत्ल का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के शराबबंदी मिशन को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को किया रद्द। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में फिर से विदेशी शराब की बिक्री का रास्ता साफ, लेकिन जारी रहेगी देसी शराब पर पाबंदी। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को शॉर्ट टेम्पर्ड लगते हैं मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा उनसे मिली तो हेलमेट पहन लूंगी ताकि कहीं कुछ फेंक कर ना मार दे। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के जारी किए निर्देश। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी रिलीज करे राज्य सरकार। मैगी पर सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को सुनवाई, नेस्ले ने अदालत से मांगी थी 550 टन नूडल्स को जलाने की इजाजत। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से पूछे ऑर्डर नहीं मानने वाले अधिकारियों के नाम। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मारुति वैन के ट्रक की टक्कर से एक परिवार के 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला के घर के अंदर संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही है बेटे से पूछताछ। गुड़गांव में 3 साल की बच्ची से स्कूल के कर्मचारी की हैवानियत, घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। सूरत में पैसों के लेन देन को लेकर कारोबारी की हत्या, 4 दिन लापता रहने के बाद नहर में मिला नीरज राय का शव। गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वांटेड अपराधी आया गिरफ्त में। यूपी के मुरैना में डकैतों का आतंक, बंदूक, रिवॉल्वर, लाठी फरसे के साथ खुद ही पहरा दे रहे हैं गांव वाले। ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर भड़के युवक, साथियों को बुलाकर टोल टैक्स कर्मचारी को पीटा। बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या, वारदात के विरोध में कारोबारियों का विरोध, बाजार किया बंद। आजमगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों का आतंक, कैशियर से रुपयों भरा बैग लूट कर फरार। मुरादाबाद में चीन से आए सामान का विरोध, कुछ कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर के मलदास स्ट्रीट में कपड़े की दुकान में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। पटना के विकास भवन में आग, वजह का पता नहीं, आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रनहोरा में फोम फैक्ट्री में आग, 8 गाड़ियों को आग बुझाने में आई बड़ी दिक्कत। इंदौर में हाईवे के वर्दी वाले लुटेरे गिरफ्तार, नकली सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीआईएसएफ के एक जवान ने पत्नी और 8 महीने की दुधमुही बच्ची के साथ लगाई फांसी, भाग्य जांच के लिए होनी थी पेशी। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 5 महिलाओं समेत 17 घायल। अलवर के सिलीसेड़ झील में प्रेमी जोड़े ने दी जान, लड़की की हुई शिनाख्त। करौली में बस की टक्कर से महिला की मौत, बाइक पर सवार थी महिला। सवाई माधोपुर में बुजुर्ग ढाबा मालिक पर गुंडों का जानलेवा हमला, हाईवे पर हुई वारदात की जांच शुरू। भरतपुर में दहेज हत्या के मामले में एक शख्स को आजीवन जेल, 20,000 का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक डॉक्टर की सरेआम पिटाई, नाराज भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जन्म के बाद नवजात की मौत से नाराज थे लोग, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। वडोदरा में 19 साल की हिना ने दिखाया बड़ा हौसला, चेन छीनकर भागने वाले एक बदमाश को पकड़ा। शिमला में ग्लोबल पीस मार्च का आयोजन, 30 देशों के करीब 200 युवा डेलीगेट्स हुए शामिल। सिलीगुड़ी में दीपक कर्माकर ने ऑल इंडिया रोड रेस को दिखाई हरी झंडी, 500 से ज्यादा धावक हुए शामिल। देश भर में आज से पावन नवरात्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं, माता वैष्णो देवी के मंदिर में भव्य सजावट। कटरा से मंदिर तक 13 किलोमीटर के रास्ते में कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में कमांडो की तैनाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्र की पहली पूजा, भक्तों ने की आरती। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा, नगाड़ा, घंटा, घड़ियाल के साथ मंगला आरती। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव की धूमधाम, गरबा पूजा की है परंपरा। दिल्ली के कालका मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। इलाहाबाद में भी दिख रहा है भक्तों में उत्साह, शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़। फैजाबाद में भी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, सुबह सुबह हुआ खास पूजा का आयोजन। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने की आराधना। मुरादाबाद में भी भक्तों ने की खास पूजा अर्चना, मंदिरों में दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
हमीरपुर में यमुना नदी पर बना पुल टूटा, जिले का प्रदेश से संपर्क कटा। हरिद्वार में पुलिस बीजेपी प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, कांग्रेस कार्यालय के घेराव के दौरान हुआ हंगामा। असम के कोकराझार में वन अधिकारी पर तीर से हमला, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। उड़ीसा के मलकानगिरी में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 19 लोगों की मौत, कई गांवों में लोग सहमे। रायपुर में बाढ़ में फंसे 9 मजदूर 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचाया गया। तेलंगाना में बाथुकम्मा उत्सव की धूम, 1 अक्टूबर से 9 दिन तक चलता है फूलों का त्योहार। दिल्ली के तेलंगाना भवन में भी आयोजित हुआ बाथुकम्मा उत्सव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत 75 दिनों तक मनाया जाता है उत्सव। दिल्ली के 60 साल के बुजुर्ग गगन खोसला का बेमिसाल हौसला, साइकिल से कर रहे हैं लेह से कन्याकुमारी तक का सफर। 21 सितंबर को लेह से निकले थे गगन खोसला। दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने किया स्वागत। कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन शुक्रवार को भारत के बल्लेबाजों ने किया निराश। पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 239 रन। पुजारा ने 87 और रहाणे ने खेली 77 रनों की पारी। निचले क्रम में अश्विन ने बनाए 26 रन। टॉप बल्लेबाजों ने किया निराश। धवन 1, विजय 9, रोहित 2 और कोहली 9 रन बनाकर आउट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू करने की पहली डेडलाइन खत्म, बीसीसीआई की एसजेएम कल तक के लिए टली। उरी अटैक के साइड इफेक्ट्स, बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत के ग्रुप में पाक को न रखें।